कहते हैं कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। तो पाकिस्तान जो कि नवंबर दिसंबर 2024 में छाया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ हरा दी, साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश कर दिया, लेकिन साल 2025 का आगाज़ पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ अच्छा ना था। ट्राई नेशन सीरीज़ हारे, चैंपियंस ट्रॉफी में जलील रुसवा हुए, T20 में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीनियर बल्लेबाजों की मौजूदगी होने के बावजूद न्यूजीलैंड की एक C-D और एक बिल्कुल ही जो है सेकंड क्लास थर्ड क्लास किस्म की टीम से वाइट वॉश होकर रह गई। तो न्यूजीलैंड को थर्ड क्लास हम उस सेंस में नहीं कह रहे कि बहुत ही ख़राब खिलाड़ी थे, बल्कि उस सेंस में कह रहे हैं नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, उस सेंस में कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के जो 10 से 11 खिलाड़ी हैं वो IPL के अंदर मसरूफ़ हैं, कुछ उनके खिलाड़ी इंजरीज़ का शिकार हैं, टीम से बाहर हैं। और ये जो टीम थी जिसमें बिल्कुल बैकअप प्लेयर्स थे, इस टीम में से भी एक दो ऐसे खिलाड़ी थे जो इंजर होने की वजह से, ज़ख्मी होने की वजह से दूसरा तीसरा मैच नहीं खेल पाए, जैसे कि मार्क चैपमैन। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम वनडे मैच में वनडे सीरीज़ के अंदर 3-0 से शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा, वाइट वॉश का शिकार हुई। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आज के मैच की अगर बात करें तो बारिश की वजह से जो ये मैच था 42 ओवर का कर दिया गया था। तो शुक्र है कि पाकिस्तान की टीम जो है एक और 300 प्लस के स्कोर से बच गई, वरना जिस तरह इनकी बॉलिंग है, जैसी फील्डिंग है, जैसी इनकी अप्रोच है सबसे बढ़ के, तो 300 प्लस का स्कोर तो यकीनी था। फिर भी 264 रन खा लिए इन्होंने 42 ओवर। मैच में कोई ना कोई चल जाता है, कभी मिचेल हे चल जाता है जिसका किसी ने नाम नहीं सुना। आज के मैच में जो है ना इनके एक मारियो प्लेयर हैं, नए बैट्समैन आए हैं, दूसरा अपना वनडे मैच खेल रहे थे, वो चल गए। और फिर कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने शानदार 50 रन किए, 50 की 6 छक्के मारे। यार ये माइकल ब्रेसवेल जो है बहुत ज़्यादा अंडररेटेड खिलाड़ी रहा है न्यूजीलैंड की तरफ से। 34 साल इसकी उम्र है, लेकिन इसे ठीक से मौके नहीं दिए गए। हमेशा से न्यूजीलैंड की ये B और C टीम का हिस्सा रहा, लेकिन अब चूँकि न्यूजीलैंड का एक बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में न्यूजीलैंड का चूँकि एक परमानेंट मेंबर बन चुका है, इस वजह से टीम के अंदर बाकायदगी से खेल रहा है। वरना ये माइकल ब्रेसवेल जो है इतनी जान मारने वाला कप्तान है। मैं न्यूजीलैंड के करता धरता लोगों से पूछना चाहूँगा कि ऐसा शानदार खिलाड़ी पहले कहाँ था, कहाँ आपने इसको छुपा के रखा था। ये बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, बहुत ही हैंडी किस्म का ऑफ स्पिनर है, बड़ा यूज़फुल ऑफ स्पिनर है, बहुत ही यूज़फुल किस्म का बैट्समैन है, और इतनी एज के बावजूद फील्डिंग में इतना तगड़ा बंदा है, इतनी कमाल फील्डिंग करता है कि क्या ही बात है। पाकिस्तान में शायद 24 साल के लड़के ऐसी फील्डिंग ना कर सकें जो माइकल ब्रेसवेल 34 साल की उम्र में फील्डिंग करता है। जिस तरह उन्होंने एक कैच पकड़ा उस्मान खान का भागते हुए, और फिर फुल डाइव करके पहले अपना एक हाथ आगे किया, फिर उस हाथ को सपोर्ट देने के लिए दूसरा हाथ आगे किया, ये सब कुछ माइक्रो सेकंड्स के दौरान उन्होंने किया। आप रिप्ले में स्लो मोशन में देखें, आपको माइकल ब्रेसवेल का जो कैच है बहुत ही शानदार दिखाई देगा, कैसे वो भागते हुए आए, फुल स्ट्रेच डाइव किया, पहले एक हाथ आगे बढ़ाया, बॉल के नीचे किया, फिर उस हाथ को सपोर्ट देने के लिए दूसरा हाथ किया ताकि हाथ बॉल को पकड़ूं, हाथ अगर ज़मीन पे लगे तो गेंद उछल ना जाए। तो बड़ा ज़बरदस्त टेक्निक, और ये सारा फैसला उन्होंने बिल्कुल माइक्रो सेकंड्स के अंदर लिया। तो क्या ही शानदार बात है। खैर 265 रन का टारगेट था। इमामुल हक जो है वो कंकशन का शिकार हो गए। एक तो ये सही चक्कर है भाई, पिछले मैच में हारिस रऊफ, इस मैच में इमामुल हक। इस टीम का न जाने क्या होगा, परफॉर्मेंस आ नहीं रही, इंजरीज पे इंजरीज होती जा रही हैं। खैर जनाब, 7 अंडों के बाद अब्दुल्ला शफीक को इस वनडे सीरीज़ में एक और मौका दिया गया था कि शायद वो अपनी कोई रिडेम्पशन कर लें, शायद वो अपने कोई जिसको कहते हैं ना कि गुनाहों का कफ़ारा अदा कर लें, शायद वो अपने पापों का प्राश्चित कर लें, लेकिन उनसे कोई प्राश्चित ना हो सका। उन्होंने इस सीरीज़ में भी नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा। इतनी टुक टुक की, इतना स्लो गेम चलाई है कि बस पूछे ही मत। और जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए तो शायद अवाम ने जश्न का इज़हार किया कि चलो यार ये टुक ही तो आउट हुआ, इसकी वजह से तो हम पूरे ओवर खेल के शायद 150 रन भी ना बना पाते। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया था तो बातें होती थी कि अब्दुल्ला शफीक, शुभमन गिल, और उस वर्ल्ड कप में एक दो और खिलाड़ी थे, साउथ अफ्रीका के मार्को येंसन, या फिर न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा, और इंग्लैंड के हैरी ब्रूक। तो ये जो 5 खिलाड़ी थे इनके बारे में बातें होती थी कि आने वाले वक्तों में ये 5 खिलाड़ी जो है इन पे ख़ास नज़र होगी। लेकिन उन 5 खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा जो नाकाम और जो पथेटिक जो खिलाड़ी रहा है वो अब्दुल्ला शफीक ही रहा है। 7 अंडे खाए, पिछले साल 19-20 बारियाँ खेली होंगी, साल 2024 में अंडों पे अंडे खाए, बिलाखिर टीम से ड्रॉप किया गया। अब मजबूरन टीम में वापस लाया गया क्योंकि साइम इंजर, फ़खर इंजर, इसके अलावा इमामुल हक के बड़े मसले मसाइल चल रहे थे। तो इसलिए चारों नाचार जो है अब्दुल्ला शफीक को टीम में शामिल किया गया, लेकिन मौके से फ़ायदा ना उठा सका। पहले वनडे मैच में थोड़ा सा तेज़ स्टार्ट लिया था, लेकिन बाद में फिर स्लो हो गया, अगले मैच में वैसे नाकाम हो गया। और आज के मैच में तो टुक कर करके गेंदें ज़ाया कर करके पूरे मैच का मोमेंटम तोड़ दिया, पूरे मैच का जो है ना बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये कोई 50 ओवर का मैच नहीं था, बल्कि 42 ओवर का मैच था, जहां पाकिस्तान को 265 रन का टारगेट चेस करना था। तो आपको एक तेज़ स्टार्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि आपने 6+ के स्ट्राइक रेट को अचीव करना था। तो तेज़ स्ट्राइक रेट क्या खाक करता,
टुक टुक लगा के पूरे मैच का सत्यानाश कर दिया। बिल आखिर 56 गेंदें ज़ाया करके सिर्फ 33 रन बनाकर आउट हुआ। तो उसके आउट होने पे पाकिस्तानी अवाम जो कि मौजूद थी स्टेडियम में, उन्होंने जश्न का इजहार किया कि चलो शुक्र है ये टुक टुक ही तो गया, अब चाहे स्कोरिंग रेट में कोई तेज़ी आ सके। उसके बाद आता है उस्मान, अजीबोगरीब बैटिंग टेक्निक है उस्मान खान की, इंतहाई पैथेटिक किस्म का उछल कूद वाला स्टाइल है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि वो PSL में कौन सी बारियाँ थी जो उस्मान खान ने खेल ली और उसकी बुनियाद पे इतनी PSL की वजह से पाकिस्तान की इंतज़ामिया मुतासिर हुई कि उन्होंने उस्मान खान को टीम में आने, पाकिस्तानी टीम में शामिल होने का कह दिया। हालांकि ये दुबई निजात खिलाड़ी था और एज ए फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के सुपर लीग टूर्नामेंट में खेला करता था। तो हमने तो वहीं पे कहा था ये गलत फैसला है उस्मान खान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन समझ नहीं आया लोगों को। अब हर कोई पछता रहा है। अब उस्मान खान का भी ये सूरत हाल है कि उसकी परफॉर्मेंस है ना पाकिस्तानी टीम में उसकी जगह बन पा रही है, और दुबई ने तो उसको 5 साल के लिए बैन कर दिया कि भाई 5 साल अब यहाँ पे कदम भी मत रखना। तो अब जो है ना ये फंस गया है। हमने उस वक्त भी कहा था उस्मान गलत फैसला कर रहे हो, दुबई चले जाओ। दुबई में जाओगे, पाकिस्तान के पास असल में ओपनर्स की बहुत ज़्यादा भरमार है, पाकिस्तान को ज़रूरत भी नहीं थी उस्मान खान की, लेकिन ले लिया गया। इसकी बैटिंग टेक्निक UAE की टीम के लिए तो बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान लेवल की इसकी बैटिंग टेक्निक है ही नहीं। काफ़ी सारे लोग हसन नवाज़ की बैटिंग टेक्निक की बातें कर रहे थे, उन्हें मैं कहूँगा कि एक मरतबा उस्मान खान की बैटिंग देख लो, तुम्हें अपने अल्फाज पर शर्म आएगी। आगे चलते हैं जी। बाबर आजम, लेजेंड बाबर आजम एक मरतबा फिर एक पार्ट टाइम बॉलर डेरिल मिचेल की बॉलिंग का शिकार हुए। मुझे एक तो समझ नहीं आता है वो कौन लोग हैं जो बाबर आजम का मवाजना विराट कोहली से करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। आज तक कभी आपने देखा है कि विराट कोहली को पाकिस्तान का कोई पार्ट टाइम बॉलर जैसे इरफान नियाजी, जैसे खुशदिल शाह या फ़हीम अशरफ, ये लोग कभी आउट कर पाए हैं विराट कोहली को? और बाबर आजम को तो हर लल्लू लाम बॉलर आके आउट कर देता है। बाबर आजम को अगर जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शामी आउट करें इंडिया का तो समझ भी आता है, लेकिन बाबर आजम तो जनाब अली हार्दिक पांड्या जो कि एक ऑलराउंडर है उसकी बॉलिंग पे आउट हो जाता है। क्या पाकिस्तान के फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल, खुशदिल शाह आउट कर सकते हैं विराट कोहली को? अनटिल एंड अनलेस कि विराट कोहली आखिरी के ओवर चल रहा है, लास्ट ओवर चल रहा है, वो हिट मारने के चक्कर में विकेट थ्रो कर ले, वो एक अलग चीज़ है स्लॉग करते हुए, लेकिन इनिंग्स के आगाज़ में क्या वो कर सकते हैं? इतनी उनमें ताकत है कि विराट कोहली को आउट करे? तो ये पार्ट टाइम बॉलर से या ऑलराउंडर बॉलर से आउट होना ये बाबर आजम की ही आदत है पुरानी। कभी ये किसी से आउट हो जाता है, कभी किसी से आउट हो जाता है। दुनिया में जिसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया वो बाबर आजम को आकर आउट करके चला जाता है। प्रैक्टिस सेशन में 13 साल के बच्चे आके आउट करके चले जाते हैं बाबर आजम को। इंटरनेशनल क्रिकेट में पार्ट टाइम बॉलर्स आकर आउट करके चले जाते हैं बाबर आजम को। तो यार बाबर आजम को खुद सोचना पड़ेगा। हम तो बड़े अरसे से बात कर रहे हैं 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद से, भाई बाबर साहब 6 महीने की ब्रेक ले लेते, ट्राई नेशन सीरीज जो हुई थी उसमें वापसी करते और चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आते, 6 महीने क्रिकेट से अलहदा होते, एक नए इंसान के तौर पर टीम में वापस आते, अपने आप अंदर बेशुमार तब्दीलियां लेकर आते, अपनी गेम में, अपनी सोच में ओवरऑल एक नए खिलाड़ी बनकर आते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हमने इस चैनल पे आपकी मिन्नतें की, ब्रेक ले लो, 6 महीने की नहीं ले सकते तो 3 महीने की ब्रेक ले लो, आपने नहीं ली। अब वो दिन बहुत नज़दीक हैं जब आपको टीम से ड्रॉप किया जाएगा। बहुत हुआ रेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, अनकरीब बाबर आजम भी आपको इस टीम से ड्रॉप होते दिखाई देंगे। आज बाबर आजम ने 50 कर लिया था, टीम का स्कोर 100 हो चुका था, 265 का टारगेट था। क्या था 265 तक स्कोर को लेकर चले जाते। यार वो फ़खर जमान पागल है जिसने जो है ना क्या कहते हैं 180 नॉट आउट बनाया था, पाकिस्तान को मैच जितवाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ ही, एंड तक लेकर गया था। वो पागल है फ़खर जमान ने कभी साउथ अफ्रीका को 193 बनाया, जिम्बाब्वे की टीम छोटी टीम आई तो 210 कर लिया। आप तो जिम्बाब्वे के खिलाफ 210 नहीं कर सकते, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप 193 नहीं कर सकते, न्यूजीलैंड के खिलाफ 180 नहीं कर सकते। आप कर क्या सकते हो बाबर आजम साहब, मुझे आप आज ये बता दो। एक और इंतहाई बेकार किस्म की 50 की बाबर आजम ने, जिसका टीम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनके 50 के खाते में अलबत्ता 50 लिखा जाएगा, टीम को उस 50 का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जो लोग ये कहते हैं कि अगर बाबर आजम ना हो, मोहम्मद रिजवान ना हो तो पाकिस्तान 100 भी ना बनाए, भाई बात यह है कि मैच तो इनके होते हुए भी हार रही है ना, तो टीम इनके बगैर भी मैच हार जाएगी। आप बासलाहियत लड़कों को डोमेस्टिक से मौका तो दो। टीम ने इनके होते हुए भी हार रही, इनके होते हुए भी टीम कोई फाइट करके नहीं हार रही कि करीब जाके हारे, 5 रन से हारी, 7 रन से हारी, इनके होते हुए टीम 80-80 रन से हार रही है। तो क्या फ़ायदा इनकी टीम में होने का। मोहम्मद रिजवान ने वही हरकतें की पिछले मैच में। मोहम्मद रिजवान को जो विल ओरुक ने सेके कराए हैं ना, जो उसको कभी नचाया है पूरी पिच के ऊपर, मैं हैरान हो गया कि ये मोहम्मद रिजवान है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान था आज से 5 साल पहले न्यूजीलैंड के अंदर। जब बाबर आजम ज़ख्मी हो गया था तो मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया था। मैं हैरान था कि यह बंदा 5 साल पहले इस न्यूजीलैंड में बतौर कप्तान खेला है। 2016 में भी मोहम्मद
मोहम्मद रिजवान ने टेस्ट सीरीज़ खेली हुई है न्यूजीलैंड के अंदर। 2020 में मोहम्मद रिजवान कप्तान था यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के अंदर न्यूजीलैंड में। T20 भी खेला था, टेस्ट भी खेला था। आज 5 साल के बाद मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड के अंदर ऐसे नाचता हुआ दिखाई दे रहा था दूसरे वनडे मैच में। ये तो 80-90 की दहाई में, 90 भी नहीं बल्कि 70 और 80 की दहाई में जो टेल एंडर्स होते थे, खासतौर पर वो तूफानी वेस्ट इंडियन बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग करते हुए ऐसे नाचा करते थे, क्योंकि जब ओवर में 6 के 6 बाउंसर आ रहे होते थे, उनको पता होता था यार कोई गेंद बॉडी को हिट ना कर जाए, उनको समझ नहीं आ रही थी, उनको बॉल नजर नहीं आ रही होती थी। ये आपका स्पेशलिस्ट बैटर, ये आपका कप्तान मोहम्मद रिजवान, जिससे विल ओरूर जैसा एक बॉलर नचा रहा है, तो ये इनको तो अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। आज तीसरे मैच में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। एक जैकब डफी ने निस्बतन स्लो बॉल कराई, थोड़ी सी हल्की थी, पिक की, अच्छी लाइन जज की, लेग साइड पे लप्पा घुमाया, छक्का हासिल किया। लेकिन जहाँ पे अच्छी बॉलें पड़ने लगी, मैच को शॉट मारी, गिव अप करके चले गए। उसने कहा कि भाई मैं जो है ना तेज़ रन बना रहा था रिजवान, बाबर तो बेशर्मी की हद में स्लो चला, अब्दुल्ला शफीक तो लानत की हद में स्लो चला, लेकिन रिजवान ने रन तेज़ बनाए थे, लेकिन विकेट थ्रो कर दिए। अभी 95 रन पड़े थे, गेम को चलाते आगे, मैच को आगे चलाते, लेकिन अभी 95 रन पड़े थे, विकेट थ्रो करके चला गया, सीधी बॉल हवा में तारा चढ़ा दिया, गेंद पिच के पास ही रही, कैच हो गया। आगा सलमान को भी सोचना पड़ेगा कि भाई हर 5 में से 1 मैच में नहीं चलना, ये 5 में 1 मैच में परफॉर्म करना तो हसन नवाज जैसे जो अल्ट्रा एग्रेसिव माइंड के नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनका काम होता है, या ऑस्ट्रेलिया में जैक फ्रेजर मैकगर्क, या भारत के अंदर अभिषेक शर्मा, जो इस तरह के अल्ट्रा एग्रेसिव खिलाड़ी हैं जो लाठी लेकर आते हैं, बिल्कुल हाई बैक लिफ्ट से लाठी के स्टाइल में बल्लेबाजी करते हैं और पहली बॉल से लप्पे घुमाना शुरू करते हैं। हर 5 में से 1 मरतबा परफॉर्म करना ये उन खिलाड़ियों का काम है। सलमान अली आगा, आप एक मेच्योर खिलाड़ी, आपकी एज भी ज़्यादा, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप T20 में कप्तान भी हो, आपकी बैटिंग में जिम्मेदारी नजर आनी चाहिए। आप हर 5 में से 1 मैच में आप परफॉर्म करते हो, यह चीज़ गलत है। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करो, हर मैच में नहीं करते तो हर दूसरे मैच में, हर तीसरे मैच में परफॉर्म करो। हर 5 में से 1 मैच में आप परफॉर्म करते हो, यह चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। जो शॉट पे आप कैच आउट हुए, छोटी बाउंड्री थी, आपकी पक्की शॉट थी, टांगों पे आपकी पक्की शॉट होती है, जो बॉल आप बाउंड्री से बाहर फेंकते हो, उस शॉट पर आपका बाउंड्री पे कैच होना तशवीशनाक अमल है। तो सलमान अली आगा को उस जानिब तवज्जो देनी होगी। सलमान अली आगा की गेम में मेच्योरिटी अभी तक पूरी तरह से नहीं आ रही है। जो 5 मैचों में 1 बार परफॉर्म करना है, इसको तेज़ करो इस रूटीन को, और कोशिश करो कि हर दूसरे तीसरे मैच में परफॉर्म किया जाए। कम से कम हर 3 में से 1 बार तो परफॉर्म होना चाहिए। 5 में से 1 बार परफॉर्म करना तो लप्पू जो प्लेयर होते हैं ना, जो लप्पा घुमाने वाले, टोला चलाने वाले प्लेयर होते हैं, उनका काम होता है, जो अल्ट्रा एग्रेसिव प्लेयर होते हैं T20 के। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रिजवान जान छुड़ाने के अंदाज में आउट हुआ, तो किसी भी बड़ी टीम के कप्तान को मैंने इस तरह हाल ही में आउट होते नहीं देखा। ये 90 की दहाई में या 80 की दहाई में ऐसे होता था, कप्तान कोई आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी शॉट खेल के आउट हो जाते थे। बड़े अरसे से मैंने नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा कि विराट कोहली जब कप्तान थे कोई ऐसी गलत शॉट मार के आउट हुए, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे कोई गलत शॉट मार के आउट हुए, साउथ अफ्रीका के ग्रैम स्मिथ लंबे अरसे तक कप्तान रहे, कोई गलत शॉट मार कर आउट हुए। तो ये मोहम्मद रिजवान के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि देखता है कि यार बस अब मैच मेरी पहुंच से दूर हो चुका है, तो गलत शॉट मार के आउट हो जाना। तो ये कब तक गलत शॉट्स खेल के आउट होते रहेंगे, इस जानिब तवज्जो देनी होगी। आगे बांग्लादेश की सीरीज़ है, नई टीम उतारी जाए, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के बगैर T20 का फैसला किया गया है। मैं कहता हूं कि स्मॉल मैचेस में एक आध बार ODI भी इनके बगैर ट्राई करके देख लो। बाकी आगे चलते हैं। इसमें कुछ तमाशा भी हुआ, लाइट भी चली गई क्योंकि ये डे मैचेस थे। यहाँ पे मैनेजमेंट की भी गलती है कि उन्होंने सुबह 3 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रखवाए हुए थे। अगर वो मैचेस ही जो है ना डे एंड नाइट मैचेस रखवाते ताकि पाकिस्तानी निस्बतन सुबह 6 बजे तो कम से कम उठ के वो मैच देख सकते तो बेहतर होता। लेकिन पता नहीं अब क्या किया जाए, मैनेजमेंट की ये गलतियाँ हैं, कुछ भी बात मनवा नहीं रहे। बाकी हमारे कोई कमेंट्री पैनल का कोई बंदा न्यूजीलैंड में मौजूद नहीं था, इस पर हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे कि क्यों पाकिस्तानी कमेंटेटर न्यूजीलैंड जाने से घबराते हैं। अच्छा जी, मैच में फ़हीम अशरफ स्पिन पे आउट हुआ। पिछले मैच में टुल्ले में 73 रन बन गए। वही अपने बात यही कर रहे थे कि हारे हुए मैच की परफॉर्मेंस की अहमियत नहीं होती। पिछले मैच पाकिस्तान हार चुका था। जब टीम एक मैच हार चुकी होती है, तकरीबन हार चुकी होती है, तो दूसरी टीम रिलैक्स हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। वो कहते हैं यार कुछ नहीं, यार 2-4 अब शॉटें मार लेने दो, अब इन पर क्या हमने जोर आजमाई करें, खुद ही कोई गलत शॉट खेल के आउट होंगे। सबसे बड़ी मिसाल 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, जहाँ इसने हार्दिक पांड्या ने 6 छक्के मारे थे, 73 रन किए थे, और भारतीय लोग कह रहे थे कि क्या ज़बरदस्त इनिंग है। लेकिन जो समझदार भारतीय लोग थे वो यही कह रहे थे कि यार ये हारे हुए मैच की इनिंग्स है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। टारगेट 340 था, 70 पे 6 आउट थे, भारत के पाकिस्तानी गेम पे छाए हुए थे, तो पाकिस्तानी बॉलर वैसे ही ढीले पड़े हुए थे कि कोई बात नहीं यार, मार रहा है छक्के मारने दो, एक आध खुद ही मिस हिट करेगा, आउट हो जाएगा। वो इवेंचुअली रन आउट हो गए। बाकी सारी टीम भी जो है ना 150 पे 160 पे ऑल आउट हो गई। टारगेट अभी 300 टारगेट पड़ा था, यानी कि 340 का टारगेट था, 70 पे 6 आउट थे, अभी 270 रन पीछे पड़े थे, तो पाकिस्तानी बॉलर रिलैक्स कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है कि जब टारगेट बहुत बड़ा हो और आपकी 4-5 विकेटें जल्दी गिर जाएँ तो उसके बाद अगली टीम ओके हो जाती है, कहते हैं बस ठीक है यार अब मैच जीत गए, हम जोर आजमाई की ज़रूरत नहीं है,
तो उस सिचुएशन में जो परफॉर्मेंस आती है, अभी खुशदिल शाह ने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में 69 रन्स बनाए थे, लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की, लेकिन उस परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं थी क्योंकि टारगेट बहुत दूर था। तो या तो आप वहाँ से मैच बना कर ले जाओ जैसे ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया कि 90 पे 7 आउट हैं, 292 का टारगेट चेस करना है, टांगें जवाब दे चुकी हैं, क्रैम्प्स पड़ चुके हैं, उसके बावजूद वहाँ से लेकर डबल सेंचुरी करके टीम को मैच जितवाया। या तो आप वैसी परफॉर्मेंस दिखाओ या कपिल देव की तरह 83 के वर्ल्ड कप में 175 रन्स करके दिखाओ जब आपके 17 पर 5 आउट हो, फिर पता चलता है कि आप कितने बड़े तुर्रम खान हो। तो फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह फारिग तरीन खिलाड़ी हैं, फारिग तरीन ऑलराउंडर्स हैं। पाकिस्तानी टीम को नए ऑलराउंडर्स की जानिब देखना चाहिए। तैयब ताहिर के पास मौका था हीरो बनने का, मगर अफसोस तैयब ताहिर से भी बहुत शिकायत है। 15-20 मैचेस उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से खेल लिए हैं, एक भी ऐसी बारी नहीं खेली कि जिसमें कहा जाए कि ये इम्पैक्ट इनिंग थी। तो मेरा ख्याल है तैयब ताहिर ने फर्स्ट क्लास में बहुत रन्स किए हैं, लेकिन चूंकि तैयब ताहिर पाकिस्तानी टीम में बड़ी देर से आए हैं इसलिए अब उनमें वो करंट बाकी नहीं है। इनके पास ऐसा कुछ है नहीं कि जिसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेजेंट कर सकें, इंटरनेशनल क्रिकेट को बेनिफिट कर सकें, पाकिस्तानी टीम को बेनिफिट कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि तैयब ताहिर से भी अब माजरत कर लेनी चाहिए हाथ जोड़ के कि भाई आपके साथ जो ज़्यादती होनी थी हो गई, अब आप बूढ़े तोते सीख नहीं सकते, बड़ा पुराना मुहावरा है। तो उसी मुहावरे के मुताबिक अब आपकी सीखने सिखाने की उम्र चली गई है। कागजी उम्र आपकी 32 साल, असल उम्र 42 साल है। तो अब आप में सीखने की वो कैपेसिटी बाकी नहीं है। बेहतर है किसी 22-23 साल के लड़के पे इन्वेस्ट किया जाए, ख्वाजा नाफे पे इन्वेस्ट किया जाए, हसन नवाज़ पर इन्वेस्ट किया जाए, मोहम्मद हारिस को थोड़ी सी अकल सिखाई जाए, प्लेयर वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा हसीबुल्ला खान कहाँ है? हसीबुल्ला 22-23 साल का लड़का, 55 की वनडे डोमेस्टिक वनडे की बैटिंग एवरेज, बैकअप विकेट कीपर। आपने उस्मान खान जैसे लप्पू बाज को वनडे में विकेट कीपर का बैकअप रखा हुआ है, आपको हसीबुल्ला खान चाहिए सेकंड विकेट कीपर। सर बहरहाल न्यूजीलैंड की टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, एक नौजवान टीम, एक यंग टीम, एक बिल्कुल C-D कैटेगरी की टीम जिसके काफ़ी खिलाड़ी भारत में IPL खेलने में मसरूफ़ हैं। 1-2 खिलाड़ी इंजरीज़ की वजह से टीम से बाहर हैं। उस टीम ने पाकिस्तान को नाखून चने चबवा दिया, पाकिस्तान की सीनियर टीम को वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश करके रख दिया। ये वाइट वॉश का सिलसिला पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है। अभी पिछले साल की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश घर पे वाइट वॉश करके गया था इस पाकिस्तान की टीम को। तो ये वाइट वॉश होना पाकिस्तान के लिए एक मामूल की बात है और पाकिस्तानी खिलाड़ी इन वाइट वॉश होने का बुरा भी नहीं मनाते। मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैच कॉन्फ्रेंस में हंसते हुए दिखाई दिए और कहा बस ठीक है, जो होना था हो गया, हमने सीखना था सीख लिया, अब आगे PSL आ रहा है, हम उसके लिए तैयार हैं, हम अपनी टीम को PSL के जरिए एंटरटेनमेंट देने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए। यानी कि हम वाइट वॉश हार गए, हमें कोई मसला नहीं है, अब आगे PSL आ रहा है, इस पर तवज्जो दी जाए। मैं कहता हूँ सलाम पेश करना चाहिए मोहम्मद रिजवान की सोच को, या जिसने भी उन्हें ये सब सिखाया, ये पट्टियाँ पढ़ाई हैं, उसकी सोच को साथ सलाम पेश करने चाहिए। न्यूजीलैंड की तारीफ करते हुए माइकल ब्रेसवेल उनके कप्तान, एक ऐसे खिलाड़ी हमेशा अंडररेटेड रहे, बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड के लिए खेलने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन जब भी खेला जी जान से खेला, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। बहुत ही यूटिलिटी ऑफ स्पिनर हैं, बहुत ही यूटिलिटी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं और फील्डर तो भाई बहुत कमाल है। 34 साल की उम्र में माइकल ब्रेसवेल ऐसा फील्डिंग करता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई 18-20 साल का लड़का फील्डिंग कर रहा हो। इतने एक्टिव फील्ड के अंदर, क्या बात है। और बहुत ही सिंपल इंसान, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान। इनकी आप कमेंट्री में, इनकी मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैच पोस्ट मैच इंटरव्यू सेरेमनी में देखेंगे, पोस्ट मैच सेरेमनी में इनको कभी भी इनसे इंटरव्यू करेंगे, बात करते हुए उनको देखेंगे, इतना ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही धीमे लहजे में बात करते हैं, बहुत ही एग्रेसिव नहीं है, बहुत ही उस तरह नहीं है। एग्रेशन फील्ड में दिखाते हैं, ऑफ द फील्ड बहुत ही कूल एंड काम, बहुत ही सिंपल पर्सनैलिटी है। मिस करूंगा, बेस्ट ऑफ लक कहूंगा माइकल ब्रेसवेल को। मुल्तान सुल्तान में आप खेलेंगे मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, तो देखना होगा कि मोहम्मद रिजवान को 3-0 जो है ना वनडे में हराने वाला माइकल ब्रेसवेल मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में मुल्तान सुल्तान के लिए खेलेगा। उम्मीद है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस वहाँ पर भी दिखाएंगे और अपनी स्ट्रेटेजिक माइंडसेट से भी टीम के बहुत काम आएंगे। बाकी काफ़ी सारे बेहतरीन, खासतौर पर फास्ट बॉलर यहाँ पे मुझे न्यूजीलैंड के दिखाई दिए, जिन्हें PSL में नहीं लिया गया, उनको बैकअप के तौर पे या सप्लीमेंट्री कैटेगरी में फ़ौरन ले लेना चाहिए। विल ओरूर्क, क्या बात है, कप्तान मोहम्मद रिजवान को सेकों पे सेके दिए, पूरी क्रीज पे नचाया विल ओरूर्क ने। बेन सीर्स, क्या तूफानी बॉलिंग कराई, दूसरे वनडे मैच में 5 विकेटें, तीसरे वनडे मैच में 5 विकेटें। इसके अलावा जो है इनके मोहम्मद अब्बास, उभरता हुआ टैलेंट, बहुत ही यूजफुल लेफ्ट आर्म के मीडियम पेसर और बहुत ही राइट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैट्समैन। इन इनिंग्स को लेकर भी चल सकते हैं, लंबी बारी भी खेल सकते हैं, और अगर मुख्तसर इनिंग खेलनी हो तो तेज़ भी खेल सकते हैं, 25 गेंदों पर 50 भी कर सकते हैं, और अगर जल्दी विकेटें गिर जाएँ तो ऊपर से बैटिंग को संभाल भी सकते हैं। और
और एक जिम्मेदाराना बारी भी खेल सकते हैं और फील्डर भी अच्छे हैं। इसके अलावा जेकब डफी, एज उनकी ज़्यादा है लेकिन तजुर्बेकार अंदाज में बॉलिंग कराते हैं, जैसे भारत के मोहम्मद शामी बड़े अच्छी तरीके से सीम को हिट करते हैं, बहुत ज़्यादा बल्लेबाजों को परेशान करते हैं अपनी गेंदबाजी से। तो ये काफ़ी सारे नाम थे, फ़ौरन से पहले इन्हें अपनी टीम में शामिल करो, इससे पहले कि कोई और ले जाए। बाकी पाकिस्तानी टीम की हार पे हमें कोई इतनी खास हैरानी नहीं है, ये ऑन द कार्ड्स था, लेकिन था कि शायद 2-1 रिजल्ट आएगा, एक आध मैच जीतेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। दौरा ख़त्म हुआ, नए बच्चे लेकर गए, 4 में से 1 मैच जिता दिया, सीनियर लेकर गए 3 के 3 मैच वाइट वॉश करके आपको हरा दिया। तो नए बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर रहा, सीनियर का रिजल्ट ज़्यादा बुरा रहा। जो लोग नए बच्चों के खिलाफ थे वो जो है ना शर्म से अपने चुल्लू भर पानी में जाएं और बस जाके शर्मिंदा हों और आईने के सामने जो है ना अपने आप को, चेहरे को देखें और अपने आप को अफसोस करें और अपने आप से। तो जनाब, पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड ख़त्म हुआ, नौजवान बच्चों ने तो T20 सीरीज़ में एक आध मैच जीत लिया और क्या कन्विंसिंगली जीता, लेकिन तजुर्बेकार बूढ़े तोतों ने, बूढ़े खिलाड़ियों ने कोई मैच नहीं जीता। जलील और रुस्वा हुए, ख्वार हुए, जलील हुए और पैथेटिक परफॉर्मेंस, तीनों मैच वन साइडेड तरीके से हारे, गिव अप करके हारे। किसी मैच में किसी सीनियर बल्लेबाज ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, किसी ने भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा नहीं किया। तो इससे साबित यही होता है कि नई टीम बनाई जाए, T20 की तरह ODI में भी नए लड़कों को मौका दिया जाए, नए लड़के फिर भी आपको एक आध मैच जितवा कर दे सकेंगे। इन पुराने तोतों से फियर ऑफ फेलियर इनके जहन पे इतना ज़्यादा हो चुका है, नाकामी का खौफ इनके दिलो दिमाग को ऐसे जकड़ चुका है कि ये चाह कर भी उससे बाहर नहीं आ रहे। तो पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हम मैच देखते हैं मुल्क की वजह से, खिलाड़ियों की वजह से बिल्कुल भी नहीं देखते। खिलाड़ी जो भी हो हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट इंतजामिया से दरख्वास्त है कि T20 की तरह वनडे क्रिकेट में भी नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, शायद वो कुछ मैचेस जीत जाएं और आस्ता आस्ता अपने आप को डेवलप कर लें। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।